ग्रह एक्चुअल में हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। पूरी हमारी लाइफ ग्रहों के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो ग्रह ये खराब क्यों होने लगते हैं? मतलब कोई हमारे पुराने पिछले जन्म जो थे उसमें हमने कुछ गलतियां करी हैं जिसका रिजल्ट अब हमें इन ग्रहों पे आके मिल रहा है कि हाँ अब ग्रह खराब हो रहे हैं। क्या है ये आपने बहुत सही पूछा। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि योर हॉरोस्कोप इज नथिंग बट कैरी फॉरवर्ड बैलेंस शीट ऑफ योर प्रीवियस बर्थ। यस। अब अगर प्रीवियस बर्थ में आपने अच्छे काम नहीं किए हैं, गलत काम ज़्यादा किए हैं, तो कैरी फॉरवर्ड आपका डेट आ गया, वो ग्रहों की खराब पोजीशन के रूप में रिफ्लेक्ट होगा। जैसे कि सूर्य 7वें में आ जाए, चंद्रमा 8वें में आ जाए और गुरु 6ठे में आ जाए, इस तरह से जो विपरीत परिस्थितियां हैं वो हो सकती हैं और उन्हीं के आधार पे जीवन चलता है, ग्रहों के आधार पे ही चलता है। और लाल किताब वही बात करती है कि हम उन ग्रहों को अच्छा कैसे कर सकते हैं। अब जैसे मंगल आपके शरीर में आपका ब्लड है जी। अगर मंगल खराब हो गया तो आपने देखा होगा लोगों को तरह तरह के रोग होते हैं, खास करके ब्लड कैंसर का नाम सुना। अच्छा। उसमें मंगल बहुत खराब होता है, आपके भूमि भवन वाहन के सुखों में कमी करेगा। आप मकान बनाना चाह रहे हैं, कई लोग बहुत कोशिश करते हैं, करते करते 60 साल के भी हो जाते हैं, अपना घर नहीं बना पाते। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मंगल खराब है उदाहरण के लिए। अब मंगल हर ग्रह के जीव जंतु और रिश्तेदार हमारे साथ हैं, सराउंडिंग में है। तो मंगल जो है हमारे भाई हैं, चचेरे भाई भी हैं, उसमें हमारे दोस्त भी हैं। तो अगर हम अपने भाइयों के साथ संबंध अच्छे रखते हैं तो हमारा मंगल अपने आप अच्छा होने लग जाएगा। अच्छा। और जब हमारे संबंध अच्छे होंगे, मंगल अच्छा होगा, तो आपके सुख दुख में वो आगे बढ़ के आपकी मदद करेंगे। बिल्कुल सर। तो उसके प्रभाव अच्छे होने लग जाएंगे। अब मंगल का जो जीव जंतु है, जानवर है, वो एक तो हिरण है और दूसरा चीता है। अब ये दोनों तो जंगली जानवर हैं, लेकिन लाल किताब ने पहले ये कहती थी कि मंगल अच्छा करने के लिए आप हिरण पालिए। अच्छा। आज के ज़माने में पॉसिबल नहीं, ना तो इतनी जगह है, ना हमारा कानून इसकी इजाज़त देता है। बिल्कुल सर। और चीता तो कोई पालने की सोच ही नहीं सकता। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी महान है, मोदी जी, जो कि अफ्रीका से चीते लाए, बिल्कुल सर। नामीबिया से, और उन्होंने मध्य प्रदेश के एक नेशनल पार्क में उनको छोड़ा। तो अगर ठीक है, चीते हमारे पास विलुप्त हो गए थे 70 साल 80 साल से, हमें लाना ही था, क्योंकि जो वन्य जीवन है उसका इको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर। लेकिन जाने अनजाने वो चीते उन्होंने अपने हाथ से छोड़े, उनका मंगल अच्छा हुआ है। अच्छा। मंगल के प्रभाव उनकी कुंडली में बेटर हुए हैं, क्योंकि चीता जो है धरती पे भागता हुआ मंगल है। अच्छा। और उसकी ऊर्जा, मंगल की ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। तो चीते की स्पीड जो है लगभग 160 किलोमीटर पर आवर तक होती है। जी जी। तो भागता हुआ मंगल है, ऊर्जा का भंडार है। तो इस तरह उन जीवों की सेवा करने से भी जो है आप उसका लाभ पा सकते हैं। हिरन पाल नहीं सकते, लेकिन जैसे जू में हिरन होते हैं, आप उनको कुछ उनका चारा वहाँ से परमिशन लेके खिला सकते हैं। अब जैसे सूरज है, उसको अच्छा करने के लिए लाल मुंह के जो बंदर हैं उनकी सेवा की जाए। अच्छा। तब जो सूरज खराब होता है, छठे घर में आता है। छठा घर क्या है? शत्रु का है। जी। सूरज कौन है? राजा है। अब वो कहते हैं लाल किताब ऐसे बना ली, ऐसे नहीं। छठे घर में जब आपकी कुंडली में सूरज आ गया या लाल किताब के वर्षफल में आ गया, तो राजा कहां फंस गया? शत्रुओं के बीच में। छठा घर शत्रु का है, राजा खुद शत्रुओं के बीच में फंस गया है। तो इस समय आप राजा को सपोर्ट देंगे ताकि राजा दोबारा से पावरफुल होके आपको मदद करे। जी। क्योंकि जिस वर्ष फल में आपकी कुंडली में छठे आ गया सूरज, वो साल तो आपका खराब जाना ही है। अब उसको अच्छा कैसे करें? सूर्य का वार होता है, सूर्यवार, संडे। संडे के दिन आप गेहूं और गुड़ लेके जाइए जहां बंदर बैठते हैं,
उनको गेहूं और गुड़ का भोजन कराइए। बंदर बहुत जगह होते हैं, आप आइडेंटिफाई करेंगे। स्पेशली वो कहता है लाल मुंह बंदर, जी। क्योंकि जो सूर्य उदय होता है तो लालिमा होती है, तो इसलिए लाल मुंह बंदर कहा जी। है। आप उनकी सेवा कीजिए, देखिए आपका सूरज के प्रभाव अच्छे होने लग जाएंगे उस साल में, और ओवरऑल लाइफ में भी। अगर छठे घर में सूरज है तो पूरा साइंटिफिक है, ये ऐसे नहीं बनाया गया है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं और सारी बातों को नहीं समझ पाते हैं। तो सूर्य के प्रभाव इतने सिंपल उपाय से अच्छे होने लगेंगे। मैं ये कह रहा था कि हमारे सराउंडिंग में हमारे रिश्तेदार और जो जीव जंतु हैं, जी, जी, जी। वो ग्रहों से कनेक्टेड है, उनके थ्रू हम अच्छा कर सकते हैं। हमने बंदर की सेवा की, उनको गुड़ और गेहूं बहुत अच्छा लगता है, दोनों सूरज की आइटम है। जी। उनको खिलाने से आपका सूर्य अच्छा होने लगा। और सूर्य के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, वहाँ किन क्षेत्रों में फ़ायदा देता है, और ख़ास करके जैसे पॉलिटिशियंस हैं, हाई अप्स हैं, उनको तो बहुत ही ये ज़रूरी हो जाता है। सर जैसे कि आप बता रहे हैं, बड़ा अलग लेवल से समझ में आ रही हैं चीज़ें, और बड़े सरल आप उपाय भी बता रहे हैं।